तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने अपने कंस्ट्रक्शन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है और महीनों के इंतज़ार के बाद हमें अपना रजिस्ट्रेशन मेल भी आ चुका था। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उस लाइसेंस के आने के बाद हमें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपका सारा डाउट मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो आज से लगभग 1 महीने पहले हमने वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि मैं अपने नए कंस्ट्रक्शन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी किए थे जैसे कि जीएसटी, पैन, करंट अकाउंट, अपने बिजनेस का एड्रेस। और इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके मैंने अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई भी कर दिया था। और आज लगभग 1 महीने के बाद हमें वो मेल, रजिस्ट्रेशन का मेल भी आ चुका है और साथ ही हमें अपने लाइसेंस का सॉफ्ट कॉपी भी मिल चुका है। तो हाँ दोस्तों, हमारा लाइसेंस बन करके आ चुका है। तो कुछ ऐसा दिखता है एक PWD कंस्ट्रक्शन लाइसेंस। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है एक PWD कंस्ट्रक्शन लाइसेंस जिसके ऊपर की ओर ऑफिस का नाम लिखा होता है, जो ऑफिस ये लाइसेंस को इशू करता है। मेरा लाइसेंस जो है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इशू किया है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द इंजीनियर इन चीफ, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़। तो उससे अगर नीचे आते हैं तो लिखा हुआ है कि जिसके थ्रू आपका लाइसेंस जो है वो सर्टिफाइड होता है उसका नाम। जैसे कि मेरा लाइसेंस यहाँ पे ई रजिस्ट्रेशन के थ्रू है, तो यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन सिस्टम ई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन है। और अगर उससे अपन नीचे आते हैं तो यहाँ पे फर्म और प्रोप्राइटर का नाम, साथ में रजिस्टर्ड किस क्लास में हम रजिस्टर्ड हैं वो भी यहाँ पे मेंशन होता है। तो फर्म और प्रोप्राइटर का नाम मैं वीडियो के एंड में डिस्क्लोज करूँगा। सबसे पहले भी देख लेते हैं कि हमारा जो लाइसेंस है वो डी क्लास में रजिस्टर्ड है। तो काफ़ी लोग के ये भी डाउट होता है कि ये ABCD इसका मतलब क्या होता है, तो वो भी हम अभी डिटेल में समझ लेते हैं। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ पे टोटल 4 कैटेगरी होते हैं, A, B, C एंड D। जो सबसे आप पहले जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो हमेशा आपका D क्लास में ही रजिस्टर्ड होता है। तो ये जो ABCD का क्राइटेरिया है वो मेनली शो करता है आपकी कैपेबिलिटी को, कि आप कितने अमाउंट का टेंडर वहाँ पे ले सकते हो। जैसे कि हमारे यहाँ पे है D क्लास के लिए क्राइटेरिया होता है 1 करोड़ का, अप टू 1 करोड़ का टेंडर, सिंगल टेंडर हम यहाँ पे ले सकते हैं अपनी इस D क्लास रजिस्टर्ड लाइसेंस के साथ। वैसे ही अगर आप इससे एक ऊपर C क्लास में जाते हो तो आप अप टू 2 करोड़ सिंगल टेंडर ले सकते हो। B क्लास में जाने पे अप टू 10 करोड़ एंड A क्लास पे जाने पे अनलिमिटेड। तो मोटा मोटी कुछ ऐसा ही क्राइटेरिया होता है और इसमें लेवल अप करने के लिए कुछ गोल्स हमें हिट करने पड़ते हैं, उसके बाद ही ये जो लाइसेंस है वो लेवल अप होता है। तो उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद अगर हम उससे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो हर लाइसेंस में अलग अलग होता है। और उसके नीचे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अंडर दिस रजिस्ट्रेशन ही विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन टेंडर कॉस्टिंग अप टू 1 करोड़ फॉर 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द सर्टिफिकेट। तो इनके कहने का मतलब ये है कि इस लाइसेंस के साथ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इस लाइसेंस के साथ हम सिंगल टेंडर 1 करोड़ या उससे नीचे के टेंडर में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1 करोड़ से ऊपर के जो सिंगल टेंडर है उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इस लाइसेंस के साथ। और ये लाइसेंस अभी 5 साल के लिए वैलिड है और हर 5 साल के बाद हमें इसे रिन्यू कराना होता है। तो कुछ ऐसा होता है एक PWD रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन लाइसेंस फॉर क्लास D। तो इस टाइम तक हमने GST, पैन, बैंक अकाउंट और अपना बिजनेस एड्रेस रेडी कर लिया है, पर ये सारे डॉक्यूमेंट सिर्फ इस एक लाइसेंस के लिए था और ये लाइसेंस बन करके आ चुका है। पर सिर्फ इस एक लाइसेंस के हो जाने से हमें टेंडर नहीं मिलता। ऐसे 5 से 6 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जिसके बिना हम टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और अगर पार्टिसिपेट कर भी लिए तो हम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो उस लिस्ट को हम डिटेल में देखने वाले हैं और मैं ये भी बताऊंगा कि उस डॉक्यूमेंट का कहाँ पे ज़रूरत होता है और उसे बनाना कैसे है। तो लिस्ट में ऐसे 6 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ना होने से आपको टेंडर नहीं मिल सकता। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स हैं पर वो उतना मैंडेटरी नहीं है। ये 6 सबसे ज़्यादा मैंडेटरी हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट है EPF, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, बैंक सॉल्वेंसी, टूल्स एंड प्लांट्स, इंजीनियर हायरिंग सर्टिफिकेट, पावर ऑफ अटर्नी एंड ITR। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है EPF, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। तो ये नाम सुनने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर मैं इजी वे में बताऊं तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप जब भी गवर्नमेंट या किसी भी अच्छे कंपनी में जॉब करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपके सैलरी से कुछ हिस्सा EPF के नाम पर जमा करता है, जो आपके फ्यूचर के लिए लास्ट में आपको मिल जाता है।
तो वैसे ही हम भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे पास भी काफ़ी एम्प्लॉइज काम करते हैं, जैसे कि आपके इंजीनियर्स, आपके मैनेजर्स, आपके लेबर्स और आपके मुंशी भी। तो इन सभी का ईपीएफ हमें उनके फंड में जमा कराना होता है। तो ये हिस्सा लगभग उनके सैलरी का 24% होता है, जिसमें से 12% उनके खुद के सैलरी से और 12% आपको यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को देना होता है। तो जब आप इसे अप्लाई कर लेते हो तो आपको एक नंबर प्रोवाइड होता है, ईपीएफ नंबर, और टेंडर फिल करते हुए आपको इस डॉक्यूमेंट को सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपलोड करना पड़ता है। तो इसे अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि जीएसटी नंबर, पैन नंबर, आपके बिजनेस का नेचर, आपका फोन नंबर और आपका ईमेल आईडी। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके आप किसी भी ऑनलाइन टेंडर सर्विस वाले से इस ईपीएफ को बनवा सकते हो। गवर्नमेंट ने अब इस चीज को मैंडेटरी कर दिया है, बिना ईपीएफ के आप टेंडर नहीं डाल सकते। और इस लिस्ट में सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बैंक सॉल्वेंसी। तो बैंक सॉल्वेंसी आपको बैंक प्रोवाइड करके देता है और इस बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का सीधा सा मतलब होता है आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को दिखाना कि आप उस टेंडर को करने के कितने कैपेबल हो। बेसिकली गवर्नमेंट ये देखना चाहता है कि आपके पास उस टेंडर को कंप्लीट कराने के लिए फंड है या नहीं। बस यही प्रूफ करने के लिए बैंक से बैंक सॉल्वेंसी बनाना होता है, जिसके लिए आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आप बैंक में जा करके ब्रांच मैनेजर से बात कर सकते हैं कि मुझे बैंक सॉल्वेंसी की जरूरत है, वो आपको सारा डिटेल बता देंगे। अच्छा, इसमें एक क्राइटेरिया होता है, आप जब भी टेंडर डालने जाओगे तो बैंक सॉल्वेंसी आपको उस टेंडर अमाउंट का 15% चाहिए होता है। मतलब कि अगर मेरा टेंडर अमाउंट 1 करोड़ है तो आपके पास 15 लाख का बैंक सॉल्वेंसी होना चाहिए, तो ही आप उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जिससे गवर्नमेंट आपके रिसोर्सेज को जज करता है इज टूल्स एंड प्लांट सर्टिफिकेट। तो डिपार्टमेंट को ये भी देखना होता है कि आपके पास फंड तो हैं, पर उस काम को कराने के लिए रिसोर्सेस, मशीनरीज हैं भी या नहीं। तो इसको बताने के लिए हमें चाहिए होता है एक टूल्स एंड प्लांट सर्टिफिकेट, जिसमें हम अपने टूल्स एंड प्लांट्स के डिटेल्स को उसमें डालते हैं और वो सर्टिफिकेट बना करके टेंडर के साथ हमें सबमिट करना होता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इंजीनियर हायरिंग सर्टिफिकेट। कोई भी सिविल कंस्ट्रक्शन काम कराने के लिए आपको एक इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। अगर आप खुद ही इंजीनियर हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप नहीं हैं तो इसका एक सॉल्यूशन है कि आपको इंजीनियर हायर करना होगा। तो अब बात आती है कि कौन से इंजीनियर को हायर करें, हम डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर को हायर करें या ग्रेजुएट इंजीनियर को। तो इसके लिए भी एक क्राइटेरिया है। अगर आपका टेंडर मोस्टली 2 करोड़ से नीचे का है तो आप डिप्लोमा इंजीनियर के साथ भी अपना काम कर सकते हैं, और अगर आपका टेंडर 2 करोड़ से ऊपर जाता है तो आपको एक डिग्री होल्डर इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। इसे हायर करने के लिए उस इंजीनियर का कंसर्न लेटर और उनका डिग्री का जरूरत पड़ता है। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आप टेंडर के साथ अटैच करोगे। अब लिस्ट में 5th इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पावर ऑफ अटर्नी। तो अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज नहीं है, या आपके दूसरे भी बिजनेसेस हैं, आप इस डॉक्यूमेंट्स में अपना टाइम नहीं दे सकते, तो आप किसी एक ऐसे पर्सन को ऑथराइज कर सकते हैं जो आपके बिहाफ में, तो वो आपके टेंडर भरने से लेकर के टेंडर एक्सेप्टेंस तक का सारा डॉक्यूमेंट प्रोसेस हैंडल कर सके, जिसे आप कम से कम 50 रुपए के स्टाम्प में अपना एक कंसर्न बना करके दे सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आईटीआर। तो आपको टेंडर के साथ आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करना होता है। आप इसके लिए आपको एक सीए को हायर करना होगा, और शुरुआत में अगर आपके पास आईटीआर नहीं है तो आप एक लेटर भी अटैच कर सकते हो। 1 साल के लिए इससे काम चल जाएगा। तो मेजर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे अभी रेडी करने हैं, और जैसे जैसे मैं इसको अप्लाई करता रहूँगा वैसे वैसे ही मैं वीडियोस और शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको अपडेट देता रहूँगा। अच्छा, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स में डाउट्स आते हैं तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मुझे ये भी बताओ कि पिछले वीडियोस के जैसे बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम पर मुझे बात करना चाहिए या नहीं। आपका हर एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ, तो बताना ज़रूर।